शहर से कुछ मील दूर सोनापुर नाम का एक गांव था। वहां लक्ष्मण नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। वह मिट्टी के घड़े और बर्तन बनाता था और बाजार में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उसके बनाए घड़े इतने सुंदर होते थे कि जो भी उन्हें देखता एक खरीदने का मन बना लेता। राधा अपने पति की मदद करती थी। दोनों अपनी सड़क किनारे बनी छोटी दुकान पर काम करते थे, जहां शहर से आने जाने वाले लोग आसानी से रुककर घड़े खरीद लेते थे। एक सुबह नेमा नाम की एक महिला लक्ष्मण की दुकान पर घड़ा खरीदने आई। भैया, आपकी दुकान में घड़े बहुत ही सुंदर हैं और उन पर बने डिजाइन भी बहुत अच्छे हैं। कृपया एक बड़ा घड़ा दिखाइए और उसे अच्छी तरह जांच लीजिए। बहन, क्या यह वाला चलेगा? यह मेरे पास सबसे बड़ा घड़ा है। हाँ, यह बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? बहन, आपके लिए सिर्फ 400 रुपए। इतनी अच्छी गुणवत्ता इस दाम में कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं इसे ले लूंगी। नेमा घड़ा घर ले गई। उसे उसका डिजाइन इतना पसंद आया कि उसने अपने दोस्तों को भी लक्ष्मण की दुकान के बारे में बताया। धीरे धीरे और लोग आने लगे। यह देखकर राधा बहुत खुश हुई। दिन बीतते गए और गर्मी का मौसम आ गया। जैसे जैसे दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ी, राधा के मन में धीरे धीरे लालच आ गया। सुनिए जी, हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी मुश्किल से खाने लायक कमा पाते हैं। अब दुकान अच्छी चल रही है, फिर भी ज्यादा मुनाफा नहीं दिख रहा। मुझे लगता है हमें थोड़ी खराब मिट्टी मिलाकर घड़े बनाने चाहिए। इससे खर्च कम होगा और मुनाफा ज्यादा मिलेगा। नहीं राधा, अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग हमारे घड़े और बर्तन नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? लोग यह पहचान भी नहीं पाएंगे कि मिट्टी में कुछ मिलाया गया है। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो। लक्ष्मण को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। अगले दिन वह गांव से थोड़ी दूर गया और घटिया मिट्टी ले आया। उसने उसे अच्छी मिट्टी में मिलाकर घड़े बनाने शुरू कर दिए। घड़े बिकने लगे। राधा गर्व से बोली, देखा, मैंने कहा था ना, किसी को फर्क समझ में नहीं आया और हमारा मुनाफा भी बढ़ गया। इसका मतलब मैं सही थी। हाँ राधा, तुम सही थी, लक्ष्मण बोला। कुछ दिन बीत गए। एक दिन राघव नाम का एक आदमी दुकान पर आया। लक्ष्मण, मैंने आपसे एक बड़ा घड़ा खरीदा था, लेकिन जब से हम उसमें रखा पानी पी रहे हैं, घर के सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं। अरे नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? शायद आपके घर का पानी या खाना कारण होगा। किसी और ने शिकायत नहीं की है। मेरे घड़ों की गुणवत्ता पर भरोसा रखिए। लेकिन जल्द ही और भी गांव वाले बीमार पड़ने लगे। शहर से आए ग्राहक भी शिकायत करने लगे। मिट्टी के बर्तनों में खाना ठीक से नहीं पक रहा था और घड़े आसानी से टूट रहे थे। पूरे गांव में चर्चा होने लगी। भैया, हम तो बाहर का खाना भी नहीं खाते, फिर भी हमारी तबीयत खराब हो रही है। जरूर लक्ष्मण ने मिट्टी में कुछ गलत मिलाया है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। गांव वाले इकट्ठा होकर लक्ष्मण की दुकान पर पहुंचे। लक्ष्मण, पूरे गांव के लोग तुम्हारी वजह से बीमार पड़ रहे हैं। जिसने भी तुम्हारे घड़े खरीदे हैं, उसके घर में कोई न कोई बीमार है। हमें शक है कि तुम घटिया मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हो। नहीं भाइयों, मैं तो आपके सामने ही घड़े बनाता हूँ। झूठ मत बोलो, लक्ष्मण। इस गांव को तुरंत छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें निकाल देंगे। मैं कैसे जाऊं? मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें जाना ही होगा। टूटे दिल और गुस्से के साथ लक्ष्मण घर लौटा। उसने राधा पर चिल्लाते हुए कहा, देखो राधा, यह तुम्हारे लालच का नतीजा है। गांव वाले हमें बाहर निकालना चाहते हैं। अब यहाँ रहना संभव नहीं है।
इससे पहले कि वे हमें जबरदस्ती निकालें, हमें खुद ही गांव छोड़ देना चाहिए। तुमने कहा था लोग नहीं पहचानेंगे, लेकिन देखो क्या हुआ। गिल्ट से भरी राधा लक्ष्मण के पैरों में गिर पड़ी। मेरे लालच की वजह से हमें अपमान सहना पड़ रहा है और गांव छोड़ना पड़ रहा है। मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी। मैं वादा करती हूँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। अगली सुबह लक्ष्मण और राधा ने अपना सामान बांधा और गांव छोड़ दिया। वे दूसरे गांव में जाकर फिर से घड़े बनाने का काम करने लगे। उन्होंने जीवन का एक बड़ा सबक सीख लिया था। लालच कभी आपको अमीर नहीं बनाता, बल्कि उसी मिट्टी में दफना देता है जिससे आप दूसरों को धोखा देना चाहते हैं।